लेकिन इनॉग्रेशन कब किया गया था? इनॉग्रेशन किया गया था 25 फरवरी 2024। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आदित्य, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द इनॉग्रेशन ऑफ सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु क्या है? एक ब्रिज है जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो इसी ब्रिज से जुड़े कुछ हिस्ट्री, कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सुदर्शन सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन द गल्फ ऑफ कच्छ ऑन फरवरी 25, 2024। सो 2024 के 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज इनॉग्रेट किया है। कहां पे? गल्फ ऑफ कच्छ को। ठीक है, और इस ब्रिज का जो जिसका नाम सुदर्शन सेतु है, अब इस ब्रिज का जो पुराना नाम था that was signature bridge. So the former name of सुदर्शन सेतु is signature bridge, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को कब अप्रूवल मिला? इस प्रोजेक्ट को 2016 में अप्रूवल मिला, जब उस टाइम के एंड ऑल्सो द करेंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने अप्रूव किया था इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट को। एंड इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया? सिंघला कंस्ट्रक्शंस। सिंघला कंस्ट्रक्शंस एक कंपनी है जिसने कंस्ट्रक्शन किया है सुदर्शन सेतु का। एंड ओवरऑल जो बजट हुआ है कि कितने बजट में इस ब्रिज को कंप्लीट किया गया था, दैट इज अराउंड 973 सीआर। 973 करोड़ का टोटल बजट था जिसके अंडर इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। यहां से सवाल बनते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंस्ट्रक्ट किया गया था तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, किस कंपनी को टास्क दिया गया था? तो सिंगला कंस्ट्रक्शंस। सो ऐसे हर इंपॉर्टेंट जो ओपनिंग्स होती है, इनॉग्रेशंस होती हैं बिल्डिंग्स की, ब्रिजेस की, उससे जुड़े सवाल फ्लैट में अक्सर पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के पार्ट में। द ओनली मीन्स ऑफ ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर ब्रिज, इट विल लिंक मेनलैंड गुजरात। गुजरात को कहां से लिंक करेगा? बेट द्वारका आइलैंड ऑफ द ओखा कोस्ट इन देवभूमि द्वारका। सो द्वारका से किसको कनेक्ट करेगा? आपके गल्फ ऑफ कच्छ को। याद रखिएगा, ओखा कोस्ट है कोस्ट का नाम जो द्वारका में प्रेजेंट है, उससे गुजरात की गल्फ ऑफ कच्छ को ये कनेक्ट करेगी सिग्नेचर ब्रिज। दिस इज नोन एज सुदर्शन सेतु। द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन बेट द्वारका एंड मेनलैंड गुजरात इज द फेरी बोट सर्विस। ठीक है, फेरी बोट आप सबको पता है, बोट सर्विस होती है जो रन करती है द्वारका से ओखा तक, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड। दिस बोट सर्विस इज ओनली अवेलेबल इन द डे टाइम एंड देयरफॉर रेस्ट्रिक्ट्स द डिवोटीज। अब सिग्नेचर ब्रिज जो है, फॉर एग्जाम्पल सुदर्शन सेतु जो है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं? द सुदर्शन सेतु विल प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी irrespective of weather, whether it be rainy, it being thunderstorm, it being a pleasant weather, irrespective of any weather, ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा फ्रॉम बोथ दीज प्लेसेस टू द आइलैंड। द 4-lane ब्रिज, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ब्रिज इज 4-lane, constructed for rupees 978 crore as already mentioned, was funded by the union government। एंड यूनियन गवर्नमेंट ने फंड किया था, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रेजेंट मिनिस्टर इज मिस्टर नितिन गडकरी, और 2016 में ही इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया था। व्हाट इज सुदर्शन सेतु? इट इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑफ इंडिया दैट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इन 2016। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for the bridge between Okha and Bet Dwarka on October 7, 2017। जो नींव रखी गई थी इस ब्रिज की, वो कब रखी गई थी? अक्टूबर 7 को। लेकिन इनॉग्रेशन कब किया गया था? इनॉग्रेशन किया गया था 25 फरवरी 2024 को। ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन स्टोन, अप्रूवल डेट एंड इनॉग्रेशन डेट। इट कनेक्ट्स द ओखा टाउन ऑफ देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेनलैंड गुजरात टू बेट द्वारका एंड आइलैंड अराउंड 3 किलोमीटर ऑफ ओखा। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो सुदर्शन सेतु है, जो ब्रिज है, उसकी लेंथ कितनी है? सुदर्शन सेतु की लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2.3 किलोमीटर।
इसलिए लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, क्योंकि इससे लंबी कोई भी केबल ऑपरेटेड ब्रिज इंडिया में आज तक नहीं बनी थी। आफ्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव, दीव मींस दमन एंड दीव का जो पार्ट है, लोकेटेड एट ऊना कोस्ट इन गिर सोमनाथ, बेट द्वारका इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द गुजरात कोस्ट। तो गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात में जो दो आइलैंड्स में से जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? आपका बेट द्वारका, जो कनेक्ट कौन करेगा? सुदर्शन सेतु। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन सा याद रखिएगा? दीव, जो कौन से कोस्ट में है? ऊना कोस्ट। While Dew's geographical area is around 40 square kilometer, Bet Dwarka is spread around 36 square kilometer. So this is the largest area, 40 of Dew, and second पे Dwarka, that is 36 square kilometer. Its total length is 4,722 meter, including a 900-meter long cable stayed section. The pillars of the walkways are decorated with verses of Bhagavad Gita. ये important point है कि जो सेतु के bridges हैं, pillars हैं, उसमें क्या mentioned है? Verses from श्री होली भगवत गीता एंड इमेजेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे किया जा रहा है? सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे गए हैं, ठीक है। द ब्रिज इज बिल्ट ऑन द अरेबियन सी, इज सपोर्टेड बाय 32 पायर्स, ये इंपॉर्टेंट है, 32 पिलर्स के साथ सपोर्ट मिला गया है। एंड 27 मीटर का क्या है? कैरेज वे, जहां से गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 51, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसका पार्ट है ब्रिज? कौन से नेशनल हाईवे का? नेशनल हाईवे 51 that runs along the sea coast of Saurashtra was built by the National Highway Division of Gujarat Roads and Building Department. ठीक है, सौराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। आपको अगर क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि गुजरात से मल्टीपल टीम्स खेलती है रणजी ट्रॉफी में, उसमें एक है सौराष्ट्र। द गवर्नमेंट हैड अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज मार्क एज ऑलरेडी मेंशन कि टेंडर किसको दिया गया था इसको कंस्ट्रक्ट करने का? एसपी सिंगला ग्रुप। The company was in controversy after the Agwani Sultanganj Ganga Bridge that was being constructed by it collapsed twice. तो पहले काफी न्यूज में रह चुकी है सिंगला कंपनी, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था ऑन द रिवर गंगा, जिसका नाम क्या था? अगुवती सुल्तानगंज गंगा ब्रिज, जो आगे चल के ड्यू टू वेदर कंडीशंस कोलैप्स कर गया था, तो काफी न्यूज में रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो छोटी है थोड़ी, क्योंकि टॉपिक जो है फैक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है। दो तीन वीडियोस हमारी और बची हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, जून ये काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फ्लैट, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडमार्क जो केसेस आए हैं काफी करंट अफेयर से जुड़े, वो इन तीनों मंथ्स में आए हैं, ग्लोबली भी एंड इंडियन पर्सपेक्टिव से भी। So thank you for watching today's video. Please join the YouTube channel of Pathshala Classes as well as our Telegram channel. Thank you.